दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तप जप संगठन। साथियों, आज 5 अप्रैल 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए, भुगतान संबंधी कुछ चर्चा करने के लिए। क्योंकि भुगतान न होना ये देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है और ख़ासकर मेरे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही बड़ा दुख का विषय है। इसको समझना बहुत ही आवश्यक है और ख़ासकर सभी कार्यकर्ताओं को, किसी भी कंपनी के एजेंट साथी हों, उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आज की तारीख में देखा जाए तो जो समस्या एजेंट के ऊपर है शायद किसी के ऊपर नहीं है। आज वो जेल में तो नहीं है, तमाम साथी जेल में भी हैं, लेकिन जो जेल से बाहर हैं उनकी इस तरह की नरक वाली स्थिति है कि घुट घुट करके ज़िंदगी जी रहे हैं। तमाम तो ऐसे साथी हैं कि बहुत ही डिप्रेशन का शिकार हैं। इसलिए इनको समझना बहुत ही आवश्यक है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों तक पहुंचाने का भी काम करें। इसको अपने मोबाइल से जितने भी व्हाट्सएप नंबर हो सबके पास भेजिए। मैं आपको बता दूं साथियों, बहुत से साथी हैं जो हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के हिस्सा भी हैं और इस संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद हैं। वीडियो जब बन करके जाता है, बहुत से साथियों का मानना है कि वीडियो फालतू का बन रहा है और वीडियो अपने चैनल के फ़ायदे के लिए बनाते हैं। सही बात है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन कर दें कि आप लोग क्या कर रहे हैं भुगतान के लिए, आप कौन सा संघर्ष कर रहे हैं मान्यवर, कि केवल कमेंट करना आता है आपको। साथियों, मैं आपको बता दूं, भुगतान की आवाज़ प्रत्येक व्यक्ति को उठानी है किसी न किसी माध्यम से, और वो कई संगठनों के माध्यम से आवाज़ चल रही है, पूरे देश में चर्चा चल रही है। और ये भुगतान अभी नहीं हुआ है, ये बात मानता हूँ, भुगतान आगे होगा, ये सुनिश्चित है। इसलिए सुनिश्चित है कि भुगतान के लिए सरकार ने कानून बना रखा है और वो कानून सभी लोग जानते हैं। ज़्यादातर नए साथी जो हैं वो भी जान लें कि बट्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, ये कानून भारत सरकार ने सर्वसम्मत से बनाया है और पूरी तरह से केवल प्रत्येक निवेशक के भुगतान के लिए बनाया है। भुगतान के अलावा इसमें कोई दूसरी व्यवस्था इस कानून में नहीं है। इसलिए भुगतान सुनिश्चित है। और हमें करना क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को आवाज़ उठानी है और प्रतिदिन उठानी है। उसकी बात का सरकार पर असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, लेकिन आवाज़ जरूर उठानी है। एक ना एक दिन उसका असर, प्रभाव पड़ेगा। आज ये चारों तरफ सुनने को मिल रहा है, जैसा कि आम चुनाव चल रहा है, प्रत्येक प्रत्याशी जब अपने क्षेत्र में जाता है तो निश्चित रूप से उसके कानों पे आवाज़ आती है कि भुगतान हमारा नहीं हुआ, भुगतान हमारा कराइए। इस तरह से प्रत्येक प्रत्याशी के पास ये आवाज़ गूंजनी चाहिए। और पूरे देश में ये चुनाव चल रहा है, पूरे देश के जमाकर्ता साथियों को, कार्यकर्ता साथियों को, खासकर जो एजेंट साथी हैं उनको अपने क्षेत्र में प्रत्येक प्रत्याशी को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि प्रत्येक कार्यकर्ता, एजेंट साथी वो लिखित रूप में अपने प्रत्याशी को जरूर दें भुगतान संबंधी समस्या। और जो साथी कहते हैं वीडियो बेकार का बनता है, चुनाव चल रहा है, ये हो रहा है, साथियों, चुनाव का जो उल्लंघन करेगा, चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन नहीं करेगा, निश्चित रूप से उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी और हो भी रही है। हमको उस आयोग के दिशा निर्देश में रहते हुए अपना भी काम करना है और प्रत्येक लोकसभा प्रत्याशी से अपने भुगतान की आवाज़ भी उठाना है। और ये खासकर एजेंट साथियों को उठाना है और अपनी पीड़ा भी बतानी है, लिखित रूप में बतानी है। इससे साथियों, जब ये लोग जीत करके पार्लियामेंट में जाएंगे तो पूरे देश का सांसद के कान में आवाज़ जब रहेगी
तो नहीं सब इस बात को उठाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ परसेंटेज में लोग लोकसभा में आपके भुगतान की बात करेंगे और आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। और साथियों, हम लोग भी रणनीति बना रहे हैं। अब मुझे लगता है कि अगर इस तरह में भी काम नहीं हुआ तो हमको बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, और बिना आंदोलन के आज तक कोई भी इस तरह के जरूरी काम नहीं हुए हैं। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, हम लोग चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को घुटने पे ला करके सबका भुगतान कराएंगे। लेकिन इसमें हमारे जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, इनको इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा, जो लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं और तमाम संगठनों के माध्यम से सब बटे हुए हैं, इन सब को दरकिनार करते हुए उस आंदोलन में सबको उपस्थित होना पड़ेगा। कहीं कोई जंग नहीं होगी, कहीं कोई विवाद नहीं होगा, ऐसी रूपरेखा बनाई जाएगी। और संख्या यानी जनमत इतना बड़ा होना चाहिए कि सरकार को तुरंत आपके भुगतान पर विचार करते हुए और भुगतान की प्रक्रिया शुरू करना पड़े। इस तरह का आंदोलन करना है और इसका प्लेस और समय जो भी होगी तिथि, ये आपस में परामर्श करने के बाद घोषित कर दी जाएगी। लेकिन मैं प्रत्येक कार्यकर्ता जमाकर्ता से निवेदन करूंगा कि जब आंदोलन की रणनीति बन जाए, भुगतान के प्रति ही आंदोलन बनेगा, और उस भुगतान रूपी आंदोलन में जो बटे हुए हैं तमाम चितर बितर करके, इन सब को एकजुट होकर के अगर ईमानदारी से आप लोग भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं और भुगतान चाहते हैं, तो ये सब तब तरह का तमाशा बंद करके जो अलग अलग तमाम प्लेटफार्म ढेर सारे तैयार कर दिए हैं, इन सब को दरकिनार करते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता जमाकर्ता उस आंदोलन में कूद पड़े और अपना अपना भुगतान सुनिश्चित करा ले। अन्यथा की स्थिति में आपका किस तरह का जीवन गुजर रहा है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, अगर कानून बना है तो उस कानून के तहत भुगतान सुनिश्चित होगा, और जब हम आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन की आग जब सरकार को घेरेगी, तो निश्चित रूप से अगर ये कानून भी कम पड़ता होगा भुगतान के लिए, तो सरकार को पूरा पावर होता है, चाहे वो दूसरा कानून बना करके या बिना कानून के भी वो भुगतान सबका करा सकती है। और उसके लिए सरकार के पास सारी व्यवस्था है। तमाम कंपनियों की प्रॉपर्टी, तमाम कंपनियों के खाते, तमाम कंपनियों का जो कैश है वो सरकार के अधीन है, सरकार के विभागों में है, सरकार के पास है। इसलिए सरकार भुगतान करेगी, और भुगतान का शुभ संकेत है ये कानून अगर बनाया है सरकार ने, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, तो निश्चित रूप से भुगतान की नीयत रहे होगी तभी ये कानून को बनाया है। लेकिन इसका उपयोग नहीं किया अभी तक, इसके तहत भुगतान नहीं किया अभी तक। इसलिए हमको, आपको, सबको एकजुट होकर के आंदोलन करके इस कानून के माध्यम से, या सरकार जो भी करे, हमको प्रत्येक निवेशक का भुगतान चाहिए। इसके लिए हमको, आपको एकजुट होकर के बहुत बड़ा जनमत तैयार करते हुए आंदोलन करना है और सबका भुगतान सुनिश्चित कराना है। साथियों, अभी तक देखा गया तमाम कार्यक्रम हुए, दिल्ली में भी हुए, प्रदेशों में भी हुए, जिले स्तर में भी हुए, मंडल स्तर में भी हुए, तमाम तरह के कार्यक्रम हुए। उसमें से कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई है कि बार बार हम लोग इधर उधर भटकते हैं, जाते हैं, चंदा देते हैं, और तमाम साथी जो तन मन धन से ईमानदारी से जो एजेंट साथी लगा हुआ है भुगतान कराने के लिए, उसको सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है। और संगठन में चंदा भी देना है, तमाम कार्यक्रमों को मैनेज भी कराना है। और आज की स्थिति में तमाम ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, कहीं से उनकी कोई आमदनी नहीं है, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या का ये सबब बना हुआ है। इसको ख़त्म करना है हर हालत में, एक ही कार्यक्रम करके तमाम समस्याओं का निदान करा देना है। बार बार हमको आंदोलन करने की आवश्यकता, दिल्ली, बम्बई आदि तमाम प्रदेशों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही कार्यक्रम से सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन इस खाई को ख़त्म करना पड़ेगा।
इस जो बीच की दीवारें ढेर सारी बनी हुई हैं इनको भी ख़त्म करना पड़ेगा। तमाम जो प्लेटफार्म ढेर सारे तैयार हो गए हैं अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपना वजूद खड़ा करने के लिए, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए, ये सब व्यर्थ की बातें हैं साथियों। आप सबका सम्मान, आप सबका जो चाहते हैं कि हमारा बहुत ही सम्मान हो जाए, बहुत हमारी तरक्की हो जाए, हमारी बहुत बड़ी पहचान हो जाए, हमारी बहुत अच्छी राजनीति हो जाए, साथियों जब तक किसी का भुगतान नहीं होगा तब तक ना किसी का मान सम्मान होगा, न किसी की राजनीति चमकेगी, ना वो कहीं किसी अच्छे ऊंचे स्तर पर जा सकता है। अगर सबका विकल्प है, सबको सब कुछ पाना है, तो सबसे पहले प्रत्येक निवेशक का, देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराना है, उसके बाद ही आप सबका सम्मान बढ़ेगा। इसके पहले कोई भी किसी भी तरह का सम्मान होने वाला नहीं है। आप लोग इसको विधिवत जान लें। तमाम जो हमारे कार्यकर्ताओं को इधर उधर भटका करके लोग भ्रमित कर देते हैं और वो आंदोलन को बड़ा नहीं करने पाते हैं, इसमें भी तमाम समस्याएं आती हैं। और आपको बता दें, बहुत से एजेंटों को और भ्रमित कर दिया है ठगों ने। तमाम कंपनियों को जन्म दे करके, तमाम ऐसी संस्थाओं का जन्म दे करके फिर से नए नए रजिस्ट्रेशन करा करके तमाम नेटवर्किंग कंपनियां तैयार कर दिया है, और भी तरह तरह की तमाम कंपनियां तैयार करके उन एजेंटों को फिर से फंसाने का काम किया जा रहा है। और वो तमाम लोभी प्रवृत्ति के एजेंट साथी फिर उन कंपनियों में पहुंच करके अपनी गाढ़ी कमाई फिर से फूंकने का काम शुरू कर दिया है, और देश की तमाम भोली भाली जनता का भी पैसा उसमें लगाने का काम शुरू कर दिया है। इनसे भी आप सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।